हेलो एंड वेलकम टू ब्राइट आविष्कार एग्जाम प्रेप। आज यहाँ पे पार्ट सेकंड जो साइक्लोन का पेंडिंग था उसको डिस्कस कर रहे हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले आप एक बार अपने आपको ये श्योर करवा दें कि आपने प्रीवियस लेक्चर को देख लिया है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही आपके कंपेरेटिव एग्जाम जो आने वाले हैं उनके हिसाब का जो मटेरियल है उसी लेक्चर में है, क्योंकि वहाँ पे करंट अफेयर्स को इंक्लूड करा गया है और करंट अफेयर रिलेटेड वो साइक्लोन्स के ऊपर जो पार्ट नंबर 1 था वो है। आज की इस पार्ट के अंदर भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे, जहाँ पर हम ये जानने को हमें मिलेगा कि साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, कितने प्रकार के साइक्लोन्स होते हैं और साइक्लोन का जो रीजन होता है ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन का रीजन किस तरीके से वो फॉर्म होती हैं, कौन सी ऐसी फोर्स रहती है जो साइक्लोन्स के लिए या फिर जो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड होते हैं या निम्बस क्लाउड जो होते हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उन सभी को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। आई एक होती है जहाँ से साइक्लोन ओरिजिनेट होता है, उनकी भी यहाँ पे बात करेंगे। तो आई होप आप सभी ने इन लेक्चर्स के जो पहले वाला पार्ट था उसको काफ़ी अच्छे से देखा था, जिसने जहाँ पे हमने 2018 से लेकर 2022 तक जितने भी साइक्लोन्स यहाँ पे इंडियन कोस्ट को हिट करे हैं या अफेक्ट किया है उन सभी को हमने डिस्कस करा था। ये आपके पास आज की स्लाइड है और इस स्लाइड से आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखने वाले हो। सबसे पहले बात करते हैं कि ये साइक्लोन होता क्या है। अगर बात करें साइक्लोन की बात करें तो कुछ 2-3 बातें यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहला जो टर्म साइक्लोन है वो किसने दी थी, तो यहाँ पे आपको लिखा गया जो हेनरी पेडिंगटन थे। हेनरी पेडिंगटन जो थे उन्होंने सबसे पहले साइक्लोन की टर्म दी थी। उन्होंने ये कहा था कि जो साइक्लोन है इसका नाम जो पड़ा है इसका मतलब है साइक्लोन का द कॉइल्स ऑफ ए स्नेक। ये बात याद रखें, द स्नेक कॉइल्स, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं द कॉइल्स ऑफ स्नेक। साइक्लोस, साइक्लोस का ये मतलब होता है। अब यहाँ पे आपको साइक्लोन इस प्रकार की ये जो पिक्चर आपको देखने को मिल रही है इस प्रकार का आपको एक वर्टेक्स शेप में आपको ये देखने को मिलता है। ये जो आपको सेंटर वाला जो पोर्शन देखने को मिल रहा है इसको आई कहा जाता है। अगर बात करें इसको क्या कहा जाता है, आई कहा जाता है। तो इस आई की क्या इंपॉर्टेंस रहती है साइक्लोन, ये आई यहाँ पे सबसे जो कम प्रेशर होता है, इट मीन्स जो आई वाला रीजन होता है, ये वाला जो रीजन है यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होता है और ये वाला जो रीजन है यहाँ पे आपको हाई प्रेशर रीजन आपको देखने को मिलता है। एक बात ये आपको याद रखनी है। अब बात करें ये साइक्लोन जब फॉर्म होते हैं वो लो प्रेशर एरिया से फॉर्म होते हैं। इनकी शेप की अगर बात करें तो ये एलिप्टिकल या सर्कुलर शेप में फॉर्म होते हैं। बात करें यहाँ पे इनके चारों ओर, सेंटर में लो प्रेशर और चारों ओर जब ये फॉर्म होता है तो यहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन को क्रिएट कर देता है। बात करें अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और यहाँ पे किसकी अगर बात करें हम यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और क्लॉकवाइज यहाँ पे आपको सदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिलता है। अब एक बार इसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर लेते हैं इस डायग्राम से। ये वाला अगर डायग्राम आपको दिख रहा है तो आप काफ़ी अच्छे से इसको जानेंगे। ये आपका इक्वेटर आता है जो 0 डिग्री पे होता है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए साइक्लोन को समझने से पहले किस तरीके से साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होती है। अब बात करें ये आपका इक्वेटर का रीजन आ गया, इसके ऊपर आपका ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर आ गया। अब यहाँ पे 2 चीज़ों को आप याद रखना, क्योंकि यहाँ से मैं टाइप्स ऑफ साइक्लोन को डिस्कस करने जा रहा हूँ, तभी आपको ये मैं आपको बता रहा हूँ। साइक्लोन्स क्या होता है आपको पता लग गया कि ये लो प्रेशर एरिया होता है और ये लो प्रेशर एरिया से क्या होता है, ये एलिप्टिकल शेप में क्या होता है, एक इंटेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या होती है, मीन्स इंटेंस और स्ट्रॉन्ग विंड्स की जो एक सर्कुलेशन होती है उसके अर्गुन, और ये यहाँ पे क्या बनाता है, एक यहाँ पे साइक्लोन की शेप बना देता है। और साइक्लोन का मतलब होता है द कॉइल्स ऑफ स्नेक, और पहली बार टर्म ये हेनरी पेडिंगटन ने दी थी। तो ये बात आपको याद रखिए। और क्लॉकवाइज यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर में और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? बिकॉज ऑफ यहाँ पे एक फोर्स होती है जिस फोर्स का नाम यहाँ पे है और यानी कोरियोलिसिस फोर्स। यहाँ पे कोरियोलिसिस फोर्स क्या होता है इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले इसको समझ लें, आपकी इक्वेटर आपने देखा। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात अगर हम करें तो ट्रॉपिकल साइक्लोन 0 से लेके यहाँ पे 30 डिग्री नहीं लेकिन 5 डिग्री से लेके और 35 डिग्री तक ये जो रीजन आता है वो, चाहे बात करें आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की या फिर अगर बात करें आप यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर की, तो उस रेंज में यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। ये बात आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे इक्वेटर पे नहीं, क्योंकि इक्वेटर पे आई होती है और इक्वेटर वाले को इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहा जाता है, ITCZ जोन कहा जाता है, जो 0 से 5 डिग्री तक होता है। क्योंकि यहाँ पे आपका जो प्रेशर रहता है उस प्रेशर से कई ज़्यादा यहाँ पे आपको कोई भी साइक्लोन्स की फॉर्मेशन नहीं होती है। डिस्कस करेंगे क्यों नहीं होती है, किस तरीके से इसका, उसको भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये रीजन आपको याद रखना। और टेम्परेट की बात करें तो ये रीजन आपको देखने को मिलता है, ये वाला जो रीजन आपको, ये आपको टेम्परेट रीजन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होती है टेम्परेट में। अब यहाँ पे उनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं किस तरीके से यहाँ पे इनकी फॉर्मेशन होती है। तो ये यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ साइक्लोन की अगर बात करें, देखो यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से स्लाइड्स प्रिपेयर करी गई हैं ताकि आपको 0 से लेके 100% तक आपका जो कंसेप्ट क्लैरिटी है वो आपको हो पाए। टाइप्स ऑफ साइक्लोन्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 प्रकार के साइक्लोन्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, मैंने अभी बताया आपको, जो यहाँ पे आपका जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का रीजन है ये 5 to 30 या 35 डिग्री जो लैटिट्यूड्स में आते हैं दोनों हेमिस्फीयर में, चाहे आप नॉर्दर्न की बात करें या सदर्न की बात करें, तो दोनों हेमिस्फीयर में ये जो होता है उसको आप ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। दूसरा यहाँ पे आता है आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन।
साइक्लोन्स। ये यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को यहाँ पे एक दूसरा भी नाम दिया जाता है। इसको आप ये वाला आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और कुछ इस प्रकार की शेप यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की देखने को मिलती है जब वो फॉर्म होते हैं। ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं इनको वेव के कारण ये फॉर्म होता है, इसीलिए इसको वेव साइक्लोन्स भी कहा जाता है। इसको यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है और अक्सर टेम्परेट साइक्लोन के नाम से ही यहाँ पे एग्जाम्स के अंदर इसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको याद रखना है। और समटाइम्स इसको यानी जो डिप्रेशन बनता है, डिप्रेशन का मतलब लो, यानी यहाँ पे लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन का मतलब लो प्रेशर एरिया, और यहीं से जो साइक्लोन होता है वो ओरिजिनेट होता है। टेम्परेट साइक्लोन को एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी कहा जाता है, मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन भी कहा जाता है, और एक दूसरा नाम है यहाँ पे फ्रंटल साइक्लोन्स भी कहा जाता है और वेव साइक्लोन्स भी कहा जाता है। तो टेम्परेट साइक्लोन के आपको इतना नाम है जो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस तरीके से इस डायग्राम को हम आगे जाने से पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो कंसेप्ट है आपको क्लियर होना चाहिए। जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल नहीं होते हैं। ये आपको याद रखना है कि ये आपके लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये कभी भी पैरेलल नहीं होते हैं। और अगर बात करें, अगर लैटिट्यूड की बात करें तो ये आपकी लैटिट्यूड्स हैं, ये हमेशा पैरेलल होते हैं। और लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बिटवीन लैटिट्यूड्स होता है वो 111 किलोमीटर होता है। ये आपको याद रखना है कि 111 किलोमीटर इसके बीच का डिस्टेंस होता है। तो ये आपको पता है। अभी हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ साइक्लोन की बात करी। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करेंगे, क्योंकि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही ये रीजन है जो हमारे इंडिया के अंदर ऑफ्टन यहाँ पे ये साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। यानी यही साइक्लोन्स हमारी इंडिया के अंदर आते हैं, जो हमारी कोस्टल रीजन जो हैं, जो हमारी स्टेट्स हैं, उनको हिट करते हैं। और यही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन से हमने जितने भी साइक्लोन्स अभी से पहले देखे तो वो सभी के सभी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स थे, बिकॉज हमारी इंडिया जो है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन जोन के अंदर आती है, ट्रॉपिकल जोन के अंदर आती है, ट्रॉपिक जोन के अंदर आती है। इसीलिए यहाँ पे जितने भी साइक्लोन्स फॉर्मेशन होते हैं उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है। सबसे पहले इस डायग्राम को समझने की आप थोड़ी सी कोशिश करें। आई होप आपके लिए विजिबल होगी स्क्रीन पे। अगर नहीं है तो फिर भी मैं आपको यहाँ पे इसका थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूँ। ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, यहाँ से ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट होता है और इस पॉइंट को आई कहा जाता है। आई के साथ साथ इसको आपको याद रखना है कि ये लो प्रेशर एरिया है। ये कौन सा एरिया है, लो प्रेशर एरिया है, जहाँ पे आपको सबसे कम प्रेशर देखने को मिलता है। और यहीं से यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होती है। लगभग यहाँ पे 200 या 300 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ पे विंड्स की सर्कुलेशन होती है। और यहाँ पे इसके साइड पे आपको ये जो देखने को मिल रहा है इसको कहते हैं आई वॉल। ये जो आपको देखने को मिल रही है इसको क्या कह रहे हैं, आई वॉल आपको देखने को मिल रहा है और आप देख भी पा रहे हैं। और यहाँ से ये जो फ्लो हो रहा है, लो प्रेशर एरिया जो बाहर निकल रहा है, इसको आउटफ्लो कहा जाता है। आई वॉल के थ्रू यहाँ पे जब ये सर्कुलेशन होगी और इसके थ्रू से यहाँ से जो लो प्रेशर एरिया होगा वो बाहर के लिए और जो हाई प्रेशर एरिया होगा वो इनसाइड के लिए आता है। यानी यहाँ पे जो कूल एयर होगी वो डिसेंड होगी और जो वार्म एयर होगी वो क्या होगी, अप होगी, यानी सब्सिडाइज करेगी, ऊपर उठने की कोशिश करेगी। तो ये बात आपको याद रखना कि कूल एयर हमेशा हैवी एयर होती है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे वार्म एयर को क्या करती है, कूल करती है। और यहीं से एक विरल टाइप, एक सर्कुलेशन टाइप, एलिप्टिकल टाइप यहाँ पे सर्कुलेशन शुरू हो जाती है, जो क्या करता है फिर धीरे 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 आउटफ्लो करता है और यहाँ पे फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर क्या बना देता है, एक इसकी सर्कुलेशन बना देता है। तो इसी को आप क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। अब सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की कुछ बातें आपको याद रखना है कि ये एक वायलेंट स्टॉर्म होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है। और ये ओशंस या जो ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं या जो कोस्टल एरियाज होते हैं ये यहाँ से फॉर्म होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं। बात करें खासकर वो रीजन, जो रीजन ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न और कैंसर के बीच में आता है। आपको मैं बता दूं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच वाला जो एरिया है, इस एरिया में आपको ट्रॉपिकल जो साइक्लोन्स होते हैं वो फॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं। और जो 0 डिग्री है इक्वेटर पे, यहाँ पे ITCZ जोन होती है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होती है। यहाँ पे आपके साइक्लोन्स फॉर्म नहीं होते, लेकिन 5 डिग्री से लेकर 35 या 30 डिग्री तक जितना भी रीजन आता है आपका दोनों हेमिस्फेयर के अंदर, वहाँ पे ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे देखने हैं। अगर बात करें ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें, ये वन ऑफ द मोस्ट डेवेस्टेटिंग नेचुरल कैलामिटीज़ अगर कोई वर्ल्ड में होती है, दुनिया में होती है, या बात करें डिस्ट्रक्शन को कोई कॉज करता है तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं। बात करें ये जब ओरिजिनेट होते हैं तो ये वार्म ट्रॉपिकल जो ओशंस होते हैं, जहाँ पे आप, यानी इसका मतलब ये है कि इक्वेटर के आसपास के जितने भी यहाँ पे आपको ओशंस या समंदर सी देखने को मिलेंगे ये वहीं से ओरिजिनेट होते हैं। एक बात आपको फिर से याद रखनी है कि ये वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं जहाँ पे लगभग 5 डिग्री से 30 डिग्री का जो रीजन आता है लैटिट्यूड्स का, इन दोनों हेमिस्फेयर में। लॉन्गिट्यूड्स की नहीं बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे लैटिट्यूड्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि लैटिट्यूड्स पैरेलल होती है और लॉन्गिट्यूड्स पैरेलल नहीं होती हैं। दो लैटिट्यूड्स के बीच का जो डिफरेंस रहता है 111 किलोमीटर का रहता है। नहीं पता तो आप एक बार अपनी नोटबुक पे नोट कर लें। और यहाँ पे ये 5 to 30 डिग्री के बीच में रहता है। अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के डायमीटर की बात करें, यानी ये इसका ये है जहाँ से ओरिजिनेट हुआ, ये इसका डाया आ गया। अगर इसके डायमीटर की बात करें तो लगभग इसका डायमीटर लगभग आपको 15 किलोमीटर तक आपको देखने को मिलता है। तो ये बात याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि ये कंडीशंस कैसी होती है। देखो यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस करके लिखा है।
यहाँ पे कोरियोलिसिस फोर्स कलेक्ट होती है। अब देखो एक टर्म मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा, कोरियोलिसिस फोर्स। ये कोरियोलिसिस फोर्स क्या होती है, अर्थ की रोटेशन से यहाँ पे क्या बनता है, इन जो ड्यू टू अर्थ रोटेशन जो होती है, जो विंड्स होती है वो क्या करती है, आइसोबार्स को क्रॉस नहीं करवाती। आइसोबार्स का मतलब क्या होता है, मीन्स आइसोबार का मतलब ये होता है कि ऐसे यानी जगहें, ऐसे प्लेसेस जहाँ पे आपको इक्वल प्रेशर देखने को मिलते हैं, और जिन लाइंस के साथ वो इक्वल प्रेशर रीजन जो कनेक्ट किए जाते हैं उनको आइसोबार्स कहा जाता है। इट मीन्स जो स्पेसिंग होती है आइसोबार्स की, तो वहाँ पे आपको जो प्रेशर, रेट ऑफ प्रेशर चेंज होता है, उससे उनको जो प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं उससे उनको रेफर करा जाता है। और यहाँ पे कोरियोलिसिस फोर्स की बात करें तो अगर आप नॉर्थ पोल की साइड बात करें तो इसकी जो डिफ्लेक्शन होती है नॉर्थ फोर्स में, नॉर्दर्न साइड में मैक्सिमम होती है। एक बार यहाँ पे ही मैं आपको समझा देता हूँ कि नॉर्दर्न साइड में इसकी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होती है, लेकिन यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होती है ये राइट वर्ड होती है। अगर बात करें सदर्न साइड में तो यहाँ पे जो इसकी डिफ्लेक्शन होती है, यहाँ पे साउथ पोल के साइड में आपकी लेफ्ट साइड यहाँ पे क्या होगी, डिफ्लेक्शन होगी। और डिफ्लेक्शन अगर बात करें कोरियोलिसिस फोर्स की अगर इक्वेटर पे, तो यहाँ पे जीरो रहती है। तो ये बात याद रखना। अब इस इफेक्ट से क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का है वहाँ पे जो विंड की डायरेक्शन होती है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है यहाँ पे राइट साइड पे। ये फेरेडे एक लॉ है, उस लॉ के हिसाब से भी ये बताया गया है। अब बात करें जो डिफ्लेक्शन है वो यहाँ पे तब तक रहती है जब तक आपको यहाँ पे जो विंड की वेलोसिटी है, या बात करें जितना यहाँ पे आप इक्वेटर से ऊपर जाते रहेंगे, यानी आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइड, तो वहीं उतना ही यहाँ पे जो कोरियोलिसिस फोर्स का इफेक्ट होगा वो आपको देखने को मिलेगा। इक्वेटर पे जीरो, लेकिन अगर बात करें पोल्स के ऊपर आप बात करें तो वहाँ पे आपकी मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी। कोरियोलिसिस फोर्स की बात करें इक्वेटर पे जीरो होती है, लेकिन लैटिट्यूड के साथ वो इंक्रीज रहती है। और जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यहाँ पे कोरियोलिसिस फोर्स आपको देखने को मिलेगी वो आपको पोल के ऊपर देखने को मिलती है। तो ये बात आपको याद रखनी कि सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलती है, तो यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे कुछ और बातों की बात करें, यहाँ पे अब स्टेज की फॉर्मेशन की बात करें, लेकिन उससे पहले एक बात आपको याद रखना है। अगर आपको फेवरेबल कंडीशंस की बात पता है तो ये यहाँ पे सरफेस के ऊपर होता है, लेकिन उसका टेम्परेचर यहाँ पे सरफेस का मोर देन 27 डिग्री होना चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। और ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स की बात करें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ के अंदर आता है, उसी रीजन के बीच में ये फॉर्म होती है। और यहाँ पे ज़्यादातर ये जो वेस्टर्न साइड के ओशन से वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर इसकी बेल्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इक्वेटर से लगभग 5 डिग्री के आसपास के जोन के बाद ही होती हैं। और ये डेवलप कहाँ पे होता है, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है उस वहाँ से ये डेवलप होना शुरू करते हैं। तो ये बात याद रखनी है। और इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है, मैंने अभी आपको कहा, उसको आई कहा जाता है, इसको याद रखें। या इसको एक दूसरा नाम भी दिया जाता है, लो प्रेशर एरिया होता है इसीलिए इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है। इसको कहते हैं काम सेंटर, यानी शांत जगह। यहाँ पे कोई भी आपको हरकत नहीं देखने को मिलती है। लगभग ये 5 से 30 किलोमीटर का जो रीजन होता है इक्वेटर के आसपास, ये वहाँ पे आपको ये देखने को मिलती है। यहाँ पे जो आई है साइक्लोन की, ये क्लाउड्स के साथ थ्रू यहाँ पे तभी आपको ज़्यादा बारिश देखने को भी मिलती है। यहाँ पे क्लाउड्स के साथ सराउंड होती है। और यहाँ पे आपको डेंस टाइम, यानी यहाँ पे डेंस फॉग आपको देखने को मिलता है ड्यूरिंग डे टाइम भी। बात करें आई के आसपास, यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो काफ़ी लो होता है, इसीलिए यहाँ पे जो एयर होती है वो काम हो जाती है। और यहाँ पे ज़्यादा आपको बारिश नहीं देखने को मिलती, इसीलिए स्काई यहाँ का क्लियर रहता है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। अब कुछ बात कर लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से ये फॉर्म होते हैं। स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इनिशियल डेवलपमेंट जो स्टेज होती है इस प्रकार का, देखो ये आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। ये आपको बात करें जो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर वेपर होते हैं, जो हीट की फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कहाँ से, ओशन से, और एयर के अंदर जाते हैं। वो वेपरेशन को कॉज करते हैं, कहाँ से, सी सरफेस से जो आपका भाप उठता है, वेपराइजेशन होती है, उसके थ्रू यहाँ पे इनकी क्रिएशन होती है। और ये एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाता है। कभी कभी यहाँ पे जो यानी यहाँ पे जो लैंडस्केप की वजह से यहाँ पे जो कभी आप लैंडफॉल हो जाता है, किसी तरीके से हो जाता है, तो उस तरीके से भी इनकी फॉर्मेशन होती है। बात करें यहाँ पे जो कन्वेक्शन होता है उसकी वजह से होता है। कन्वेक्शन का मतलब यहाँ पे जो होती है हॉट एयर्स अपराइज करती हैं और जो कोल्ड एयर होती हैं वो बैठती हैं। तो यहाँ पे कंडेंसेशन के तरीके से यहाँ पे जो ओशन सरफेस के ऊपर होती है उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी वर्टिकल क्यूमुलम्बस क्लाउड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। तो उसके बाद अगर इसकी मैच्योर स्टेज की बात करें तो ये मैच्योर जब स्टेज होता है तो यहाँ पे जो हवा होती है एक काफ़ी पावरफुल थंडरस्टॉर्म यानी गर्जन के साथ यहाँ पे उठती है, जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म के रीजन से ही यहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन से ही यहाँ बनती है और काफ़ी ये इंटेंसिफाइड हो जाती है। और ये हॉरिजेंटली और अप टू जो ट्रोपोपास लेवल होता है, लगभग जो इक्वेटर से 15 किलोमीटर का एरिया होता है वहाँ तक, यहाँ पे यानी ऊपर एटमॉस्फेयर में वहाँ ट्रोपोपास तक ये इसका इफेक्ट रहता है। इतने दूर तक ये क्या करता है, फैलता है। यहाँ पे निम्बस क्लाउड और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद यहाँ पे और स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन की बात करें, जब एयर स्प्रेड हो जाती है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव प्रेशर डेवलप होता है जो काफ़ी हाई एलिवेशन पे होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जो डाउनवर्ड माइग्रेशन होती है किसकी, कोल्ड विंड की, ड्यू टू
कन्वेक्शन के थ्रू यहाँ पे, और वहाँ से लो प्रेशर एरिया जनरेट होता है और लो प्रेशर एरिया के अंदर ही यहाँ से आपकी साइक्लोन की फॉर्मेशन हो जाती है। और वो जो सब्सिडेंस होती है एयर की, जहाँ से वार्म एयर जो होती है वो क्या होती है, बाहर निकलती है, और कोल्ड एयर वहाँ पे लो प्रेशर एरिया को क्रिएट करती है, उसको आप आई कहते हैं। और ये यहाँ से ही साइक्लोन्स की मेजर जो फॉर्मेशन होती है मेजरली वो यहीं से होती है। मेजर ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें अगर इंडियन ओशन के अंदर, तो यहाँ पे इसका एक कंसेंट्रिक पैटर्न रहता है, ज़्यादा टर्बुलेंट रहता है, और यहाँ पे क्यूमुलस थंडरस्टॉर्म जैसे क्लाउड्स की फॉर्मेशन भी करता है। अब इसके मॉडिफिकेशन और डिके की बात करें, थर्ड स्टेप इसका आ गया। जितना यहाँ पे एयर वो मॉइस्ट वार्म रहती है, और यहीं पे आपको ज़्यादा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यानी कट ऑफ इब का मतलब होता है वो दूर दूर देखने को मिलेगा, स्प्रेड होते हुए देखने को मिलेगा, और उसका प्रेशर यहाँ पे आपका कम होते हुए देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पे आपको जो ठंडा वाटर होता है या चिली वाटर जो होता है वहाँ पे आपको ये इसकी मॉडिफिकेशन और डीके आपको देखने को मिलता है। कभी कभी ये लैंडफॉल के थ्रू भी ये हो जाता है, और जहाँ पे कोल्ड वाटर्स होते हैं उसके थ्रू पे भी यहाँ पे इसका जो प्रेशर रहता है वो काफ़ी हद तक रुक जाता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए वो है कि किस तरीके से जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनके नेमिंग या नोमेनक्लेचर की बात करें रखा जाता है। जैसे आपने अम्फान देखा 2022 के अंदर, आपने करीम और यहाँ पे आसानी साइक्लोन की फॉर्मेशन देखी, ये इनका नाम किस तरीके से पड़ता है। क्योंकि अगर बात करें इनके नाम की बात करें तो ये मैंने अभी लोकली इनको क्या कहा जाता है साइक्लोन्स की वो बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले आपके नोमेनक्लेचर किस तरीके से साइक्लोन्स के नामांकन होता है, यानी इसका मतलब किस तरीके से इनका नाम पड़ता है, वो सबसे बड़ी आपको याद रखना है। बात करें जो प्रोसेस है नेमिंग साइक्लोन्स का, वो यहाँ पे काफ़ी समय पहले हुआ था। जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू यहाँ पे उसके अंदर ये सभी की सभी कार्रवाई या सभी की सभी फॉर्मेशन नेमिंग नोमेनक्लेचर रखा जाता है। बात करें हम ट्रॉपिकल रीजन के लिए, तो अगर आप खासकर इंडियन ओशन रीजन की बात करें तो ये जहाँ पे जो साइक्लोन की नेमिंग जो प्रोसेस ये शुरू हुआ था, ये 2004 के अंदर ये वर्ल्ड जो WMO है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसके अंदर ये पास हुआ। 2004 के बाद इंडियन ओशन के अंदर जितने भी साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं उनके नेमिंग की प्रोसेस को शुरू करा गया। अब बात करें साइक्लोन्स का जो नेम रखा जाता है हर एक ओशन के बेसिन के हिसाब से रखा जाता है, और यहाँ पे एक नाम दिया गया, मैंने पिछले लेक्चर के अंदर भी कहा था, RSMC के नाम से। इसका मतलब है रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर्स के थ्रू और ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स है, इन दोनों के थ्रू आप इसको अच्छे से लिख लेना, इनके थ्रू यहाँ पे साइक्लोन्स की नेमिंग दी जाती है। बात करें यहाँ पे, अगर बात करें ये 6 रीजनल यहाँ पे आपको स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर देखने को मिलेंगे पूरी दुनिया के अंदर, और इंडिया का जो मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और 5 यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे पूरी वर्ल्ड के अंदर। बात करें यहाँ पे रीजनल स्पेशलाइज्ड मीटियोरोलॉजिकल सेंटर की बात करें, यहाँ पे जो इंडियन मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, जो नॉर्दर्न इंडियन ओशन के अंदर साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं उनके नेमिंग देता है। जैसे बे ऑफ बंगाल की बात करें, अराबियन सी की बात करें, उसके साथ साथ तो दूसरे छोटे मोटे साइक्लोन्स इंडियन ओशन और इन दोनों बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी के अंदर ओरिजिनेट होते हैं उनकी नेमिंग देती है। बात करें यहाँ पे IMD की बात करें, ये इसके साथ साथ और भी आपको 12 और 13 कंट्रीज देखने को मिलती हैं जो एडवाइजरीज को जारी करती हैं, और इसके थ्रू यहाँ पे इंडियन ओशन के अंदर जितने भी साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं उनकी नेमिंग रखी जाती है। बात करें यहाँ पे नेमिंग ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें, किस तरीके से इसका नाम रखा जाता है, तो ये देख लें आप यहाँ पे 2000 के अंदर ग्रुप ऑफ नेशंस इकट्ठे हुए, उन्होंने यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया, जिसके अंदर यहाँ पे आपकी अभी पहले तो 8 कंट्रीज थी, कौन कौन सी, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड, यहाँ पे इनका नाम था। डिसाइडेड टू स्टार्ट नेमिंग साइक्लोन इन द मीन, यहाँ पे अपने आसपास में जो विस्किनिटी में अपने आसपास जो साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं इन कंट्रीज़ ने नेमिंग शुरू करी थी 2000 के बाद, 2004 के बाद ऑफिशियली इंडिया ने शुरू कर दी थी। उसके बाद 2018 के अंदर करंट अफेयर के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे कितनी कंट्रीज़ ऐड हुई, 5 कंट्रीज़ और ऐड हुई, 8-5 यहाँ पे आपको 8 ये थी, और उसके बाद 6 कंट्रीज़ यहाँ पे बन गई, 6 मोर कंट्रीज़ होगी, जैसे ईरान, कतर, यहाँ पे 5 है, ये आपके पास यहाँ पे टोटल कुल मिलाकर बात करें यहाँ पे तो आपके पास ये 13 कंट्रीज़ देखने को मिलेंगी, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, UAE, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर दे, और येमन, जो येमन कंट्री है, इन सभी कंट्रीज़ ने मिलाकर कुल मिलाकर यहाँ पे 13 कंट्रीज़ ने यहाँ पे क्या किया, ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का जो नोमेनक्लेचर है, जो रीजनल स्पेशलाइज्ड यानी यहाँ पे आपका जो सेंटर है उसके हिसाब से इनकी नेमिंग जो भी इंडियन ओशन यानी जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, खासकर इंडियन यानी कंटिनेंट के अंदर, यहाँ पे इंडियन ओशन के रीजन में जो भी ये कंट्रीज़ फॉल करती है वो नोमेनक्लेचर रखती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे उन्होंने पहले से ही नाम डिसाइड कर दिया था। आप देखें तो बांग्लादेश ने निसर्ग का नाम रखा था, उसके बाद इंडिया ने अभी यहाँ पे जो भी अभी साइक्लोन आएगा उसका नाम गति रखा जाएगा, फिर तेज़ रखा जाएगा, फिर मरसू रखा जाएगा, फिर आग रखा जाएगा। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे म्यांमार ने अभी तौतके साइक्लोन का नाम रखा था, अमन ने अभी यास्क साइक्लोन का नाम रखा था, पाकिस्तान ने अभी गुलाब का नाम रखा था, कतर ने अभी शाहीन रखा था, तो जावड़ भी यहाँ पे साइक्लोन आया था। तो ये सभी साइक्लोन्स आ रहे हैं, और उसके बाद जो कॉलम 2 में है ये अभी जो आएंगे साइक्लोन्स उनका नाम इन कंट्रीज़ के हिसाब से रखा जाएगा।
अब कुछ लोकल जो साइक्लोन्स जो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आते हैं इनके नेम हैं। अगर बात करें हरिकेन की बात करें, जो अटलांटिक ईस्टर्न पैसिफिक का रीजन है वहाँ पे, जैसे वेस्ट इंडीज़ के जो आइलैंड्स हैं या जो कैरेबियन सी है उस रीजन में यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को यूरिक्रेन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद टाइफून्स की बात करें, जो साउथ ईस्ट एशिया आता है, जैसे आपका चाइना सी और पैसिफिक ओशन, वहाँ पे इसको टाइफून के नाम से देखा जाता है। इट मीन्स जो वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी आता है उस पर इसको टाइफून्स कहा जाता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इसको इंडियन ओशन के अंदर कहा जाता है और वेस्टर्न पैसिफिक और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन कहा जाता है। टॉर्नाडोज की बात करें, जो गल्फ ऑफ ग्यूनिया है जो साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, और ये ग्यूनिया ऐसा है जहाँ पे आपके यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों यहाँ पे क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, मिलते हैं। यहाँ पे आपको इस रीजन के अंदर टॉर्नाडोज इसको कहते हैं। या बात करें सदर्न यूएसए के अंदर या वेस्ट अफ्रीका के अंदर इसका नाम यहाँ पे क्या रखा जाता है, टॉर्नाडो। और विली विलीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे इसको विली विलीज के नाम से जाना जाता है। और साइक्लोन इसको इंडियन ओशन के अंदर नाम जाता है। टाइफू इसको जापान के अंदर कहते हैं, ये भी याद रखना। अब यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन या फ्रंटल डिप्रेशन या इसको वेवी साइक्लोन्स के नाम से भी जाना जाता है। इनकी बात करें, ये एक ऐसा लो प्रेशर एरिया होता है, ये लो प्रेशर एरिया होता है टेम्परेट लैटिट्यूड का, जहाँ से ये साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं, इसीलिए इसका नाम टेम्परेट साइक्लोन कहा जाता है। इसको कभी कभी डिप्रेशन और लो साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। बात करें यहाँ पे जो डिप्रेशन होता है, ये लगभग जो पास होता है किसके, एक साइकिल के थ्रू होता है, जहाँ पे इसकी मैच्योरिटी की बात करें तो इसकी डेप्थ की बात करें तो काफ़ी डेप्थ होती है, और ये लेस इंटेंस होता है एज कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल की बात करें, और ये बाद में जाके अपनी आइडेंटिटी को, अपने प्रेशर को क्या कर देता है, लूज कर देता है। बात करें यहाँ पे मिड लैटिट्यूड जो डिप्रेशंस होते हैं, जैसे टेम्परेट साइक्लोन, फ्रंटल डिप्रेशंस और वेवी साइक्लोन्स, ये सभी एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के नाम हैं। ये दोनों हेमिस्फीयर की बात करें तो एक्टिव कब होते हैं, जो मिड लैटिट्यूडिनल जोन है वहाँ पे एक्टिव रहते हैं। लगभग जो 30 डिग्री और 60 डिग्री का लैटिट्यूड है, उसके बाद यहाँ पे जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वहाँ पे ये ओरिजिनेट होते हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि 30 और यहाँ पे कितना है, ये आपका लगभग यहाँ पे आपका 30 डिग्री का रीजन आ जाता है। उसके बीच में और इसके बीच का जो रीजन है ये टेम्परेट रीजन आ जाता है। तो यहाँ पे आपका ये जो साइक्लोन्स होते हैं यहाँ पे फॉर्म होते हैं। उसके बाद बात करें इसकी डायरेक्शन की बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट ये हमेशा क्या करता है, ये इसकी डायरेक्शन रहती है। और ये ज़्यादातर विंटर मंथ्स के अंदर ये ज़्यादातर आपको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या टेम्परेट साइक्लोन, क्योंकि ड्यू टू मेडिटेरियन रीजन यहाँ पे आपके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेट जोन की वजह से यहाँ पे रेनफॉल होती है विंटर के, इसीलिए ये विंटर में ज़्यादा होता है। ये पोलर और ट्रॉपिकल एयर जो मासेस होते हैं वो आपस में कोलाइड करती हैं, उसके बाद फ्रंट्स को जनरेट्स करती हैं, और ये लैटिट्यूड जोन्स के थ्रू यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है। अब इसके फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे जो थ्योरी इंपॉर्टेंट काम में आती है वो है पोलर फ्रंट थ्योरी। ये पोलर फ्रंट थ्योरी अगर आपको टाइम लगे तो आप गूगल पे इसको जरूर चेक करें। ये क्या एक्सप्लेन करती है थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे बता दूंगा। ये जो टेम्परेट साइक्लोन्स की फॉर्मेशन और किस तरीके से उनके अंदर एवोल्यूशन आती है, चेंजिंग आती है, उनके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन करती है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो पोलर फ्रंट रीजन है जो यहाँ पे वार्म ह्यूमिड एयर मासेस के थ्रू यहाँ पे ओरिजिनेट होता है ट्रॉपिक्स में, ये क्या करता है, ड्राई कोल्ड एयर के साथ कोलाइड करता है, और यहीं से यहाँ पे क्या होती है, साइक्लोन की फॉर्मेशन हो जाती है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो इसको कभी कभी मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको देख लें, ये जो आपको प्लानिटरी विंड की एक डायग्राम देखने को मिल रही है, इस तरीके से यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होती है। ये आपका इक्वेटर का रीजन आ गया, ये आपकी वेस्टर्लीज आ जाती है, ये जो ऊपर के लिए है ये वेस्टर्लीज, और ये आपकी क्या आते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो ट्रेड विंड्स होती है ये आपकी आ जाती है। और ये रीजन जो आपका इक्वेटर वाला है इसको ICZ के नाम से भी जाना जाता है, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद ये जो इस राइट के लिए आपकी डायरेक्शन दिख रही है ये ईस्टर्लीज कहा जाता है, और ये यहाँ पे इक्वेटर के आसपास जो सब ट्रॉपिकल हाइज है यहाँ पे आपको ट्रेड विंड्स आपको देखने को मिलती है। अब कुछ बात करें यहाँ पे, बिकॉज ऑफ द कोल्ड एयर मासेस की बात करें जो डेंसर भी होती है और हैवियर भी होती है। मैंने कहा आपको वार्म एयर काफ़ी लाइट हल्की हवा होती है, कोल्ड की बात करें तो काफ़ी हैवी एयर होती है। और यहाँ पे जो वार्म एयर होती है वो क्या करती है, पुश अप करती है, ऊपर की ओर जाती है, और जो कोल्ड एयर होती है वो नीचे बैठती है और लो प्रेशर एरिया को जनरेट करती है, जहाँ से साइक्लोन्स की फॉर्मेशन होती है। बात करें यहाँ पे जब कॉन्टेक्ट में आती हैं कोल्ड और वार्म एयर दोनों, तो ये इंस्टेबिलिटी को कॉज करती हैं, और यही इंस्टेबिलिटी यहाँ पे जो प्रेशर को ड्रॉप कर देती हैं, और यहीं से यहाँ पे जो सेंटर ऑफ आई या जो फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन्स हैं वो ओरिजिनेट हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर काफ़ी रिड्यूस्ड हो जाता है, एक वॉइड यहाँ पे जनरेट होता है, होल टाइप जनरेट होता है, जहाँ पे आपको एयर्स जो होती है इस वॉइड के अंदर जाती है, और यहीं से साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है, और जो अर्थ की रोटेशन के साथ होती है, जिसके अंदर कोरियोलिस फोर्स की काफ़ी अहम रोल रहता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करें तो काफ़ी ये वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, यानी मोर वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, जिसको आप ह्यूरिकेन्स भी कहते हैं। ये जनरली कांस्टेंट टेम्परेचर जोन्स के अंदर ही ओरिजिनेट होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ये आपकी वेस्टर्लीज आ जाती हैं, ये आपको याद रखना है, ये आपकी वेस्टर्लीज आ जाती है। ये मैप इंडिया का है, जहाँ पे आपको ये काफ़ी एरिया रीजन ऐसा देखने को मिलेगा जो साइक्लोन प्रोन एरिया है। बात करें बे ऑफ बंगाल की बात करें, अरेबियन सी की बात करें या इंडियन ओशन की बात करें, ये हॉटस्पॉट हैं किसके, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के।
विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग आर द हॉटस्पॉट्स ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अगर यहाँ पे बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी या यहाँ पे पैसिफिक देखने को मिले, यहाँ पे ये इंडियन ओशन देखने को मिले, तो ये हॉटस्पॉट हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के। अगर इंडियन स्टेट की बात करें, जैसे आपके तमिलनाडु की बात करें, उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, उड़ीसा की बात करें, या फिर गुजरात की बात करें, तो ये गोवा, महाराष्ट्र की बात करें, केरला की बात करें, कर्नाटका की बात करें, तो ये एक यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन का एक रीजन है जहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। इसी के साथ आज के यहाँ पे इस लेक्चर को हम फिनिश करते हैं। आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव वीडियो फॉर यू। इफ़ यू रियली फाउंड इट हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, एंड इफ यू हैवंट प्रेस द बेल आइकन, प्लीज प्रेस द बेल आइकन so that you will never miss any update from Bright Avishkar Exam Prep. Thank you very much. Have a good one ahead.